अब माननीय मंत्री जी का जवाब। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर, जो जैसा इस चर्चा को प्रारंभ करते हुए आदरणीय संजय सिंह जी ने कहा, अनेक वक्ताओं ने कहा कि ये देश के लिए महत्वपूर्ण विषय है। मैं ये मानता हूं कि पानी पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस तरह से इसको अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की श्रृंखला में जिस प्रमुखता के साथ रखा है, निश्चित रूप से पूरे विश्व के सामने आज बहुत बड़ी चुनौती है ऐसे समसामयिक विषय पर सदन में चर्चा को स्वीकृत किया। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय संजय सिंह जी का। Look at the presence of the members. This is a very important subject. I would rather suggest that it's a very important matter. If tomorrow we can have the minister's reply, otherwise at 6 o'clock the House will adjourn. माननीय आनंद जी, आपकी अनुपस्थिति में हम लोग बात कर चुके हैं। बहुत सारे स्पीकर्स थे, उनको समय हमने दिया। उस वक्त ही अनुरोध किया था कि हम सबको समय देना चाहते हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी के जवाब पूरा होने तक मुझे कोई वो नहीं है। प्लीज 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 नो सर, नो नो Raja Sahab, when I requested you, I already mentioned that I would like to give. Sir, the rule of this House is also that the members have a right then to ask clarifications. 6 o'clock the House has to adjourn. Yes. Sir, there are tomorrow calling attention also on climate change, which you have given, and that has been accepted. This will not take much time. 1 minute. So then there are bills also. So tomorrow is a full House, and day after tomorrow it's again private member bill. I think we should complete this. Yes, this is what the sense I have already taken. माननीय आनंद जी, पहले हमने बात करके सबको निवेदन कर लिया। 1 minute, 1 minute. Now one thing. Yes, exactly. Both the issues are important. Please don't misunderstand us. What is important? That those members who have unfortunately left today, because yesterday and day before we sat late. So we have been accommodating. माननीय आनंद जी, मैंने आपकी बात समझ ली। आपके आने के पहले मैं निवेदन कर चुका हूं। माननीय चेयरमैन का यह बिल्कुल निर्देश था कि इसको 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है। This is what I had already intimated. मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसको कंप्लीट होने दें। हाउस है, 6 बजे के बाद हाउस तय करेगा कि हमको बैठना है नहीं बैठना। ये मैं निवेदन पहले कर चुका हूं और तभी हमने बाकी लोगों को समय दिया। नहीं, सभी राजा साहब, when I requested you, it's on the record. रोज थोड़े I requested you. बैठ सकते हैं। No, नहीं, अभी no sir. Please continue. It is an important issue. We take it. माननीय उपसभापति महोदय, please sir, please. मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय संजय सिंह जी का कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा को सदन में आमंत्रित किया है। ये दीगर बात है कि चर्चा प्रारंभ करने के बाद में 5 मिनट भी शायद उनके लिए ये विषय महत्वपूर्ण नहीं था, और चर्चा का जो अभिलेख उन्होंने लिखा था उसमें उन्होंने देश की जल समस्या के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की थी, लेकिन जब उन्होंने जब अपना वक्तव्य दिया तो जैसा मैंने पाया कि वो लगभग दिल्ली तक ही सीमित रहा। मुझे लगता है कि उनके लिए देश दिल्ली तक ही सीमित है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सभी सदस्यों का, आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय सत्यनारायण जी जटिया, आदरणीय अमी याज्ञनिक जी, आदरणीय रंजन भूनिया जी, रवि प्रकाश वर्मा जी, आदरणीय कहकशां परवीन जी, श्री बंदा प्रकाश जी, प्रशांत नंदा जी, टीके रंगराजन जी, श्री मनोज कुमार जी, अनिल देसाई साहब, डी राजा साहब, आदरणीय श्री ओम प्रकाश माथुर साहब, श्री हुसैन दलवाई जी, विश्वंबर प्रसाद निषाद जी, RS भारती जी, श्री अशोक वाजपेयी जी, श्री अशोक सिद्धार्थ जी, श्री लाल सिंह जी, श्रीमती वंदना चौहान जी, श्री DP वत्स जी, श्री रेड्डी साहब, विनय विश्वास जी, चुन्नी बाई गोयल और अन्य सदस्यों ने जिन्होंने
अपने विचार इस महत्वपूर्ण विषय पर व्यक्त किए और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में इस बात को कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं और माननीय सदस्यों ने जिस तरह से अपनी चिंता व्यक्त की है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस विषय को लेकर के चिंतन और योजनाओं के निर्माण में निश्चित रूप से बहुत सारा योगदान करेंगे। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले जितने वक्ताओं ने इस विषय में बात की, उसमें प्रमुखता के साथ में श्री अनिल देसाई साहब का बहुत सारा अभिनंदन हृदय से करना चाहता हूं कि वो इन 26 लोगों में जिन्होंने अपनी बात की, उनमें केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि यदि जल से जीवन को सुरक्षित करना है तो हमें शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी, और अगर हम अपने आप से शुरुआत करेंगे तभी ये जीवन जल के से सुरक्षित हमेशा हमेशा के लिए बन सकता है। व्यक्ति अगर अपना उत्तरदायित्व समझेगा तभी ये सुरक्षा हमें प्राप्त हो सकती है। केवल सरकार के भरोसे या सरकारों के भरोसे यदि हमने इसे छोड़ा तो कभी भी हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे। माननीय सभापति जी, अनेक वक्ताओं ने जिस बात को कहा कि हमारा देश दुनिया के केवल 2.5% जमीन हमारे पास में है, दुनिया का जितना कुल पोर्टेबल वाटर है आउट ऑफ दैट केवल 4% हमारे पास में, जबकि 18% जनसंख्या और लगभग 22% लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन भारत में है। इसलिए इस दृष्टिकोण से निश्चित रूप से जिस तरह की चिंता सभी माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है, वो चिंता अत्यंत जायज है। जैसा माननीय सदस्यों ने चर्चा में इस बात को कहा, कहीं कुछ सदस्यों के शायद मुझे लगता है कि बातचीत के समझ में कुछ थोड़ा बहुत फर्क रह गया था कि देश में 4000 BCM पानी कुल मिलाकर के हर साल हमको उपलब्ध होता है, जो वर्षा के माध्यम से। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों, मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि पहले जैसे मैंने सूचना दी थी कि इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अनेक ऐसे स्पीकर्स के नाम आए जिनका नाम पहले नहीं था। हमने आपसे आग्रह किया कि इन सबको एकोमोडेट करके इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का हम लोग अवसर दे रहे हैं, और यह आग्रह आप सबके बीच से आया था। इसके बाद मिनिस्टर रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम 5:30 बजे कंक्लूड करते और मंत्री जवाब देते। तो आप सबने उस वक्त सहमति दी थी। अब मैं चाहूंगा कि हाउस इस बारे में पुनः आप बताएं क्या। चेयरमैन सर, since this is a very important and critical subject that we are discussing, and almost all the honorable members of the house has expressed their views, and minister is giving the reply, I suggest that till the minister's reply is concluded, let us extend and decide to sit for the conclusion of the. Sure. And then the special mention also. Yes, okay. माननीय उपसभापति जी, धन्यवाद। देश में जो कुल मिलाकर के 4000 BCM पानी वर्ष में वर्षा के माध्यम से उपलब्ध होता है, जो प्रकृति के द्वारा हमको मिलता है, उस 4000 BCM पानी में से जैसे माननीय सदस्यों ने कहा कि रन ऑफ और एवोपरेशन के बाद में कुल मिलाकर के हमें 1137 BCM पानी हमारे पास में उपभोग के लिए बचता है। इस 1137 BCM पानी में से जो सतह पर बहने वाला जल है वो लगभग 690 BCM है, और इसके अतिरिक्त जो भूगर्भ में जल रिप्लेनिशेबल वाटर जो हर साल हमारे पास में आता है, जिसके बारे में सभी लगभग माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है, वो लगभग 447 BCM। हम सबको इस बात की जानकारी है, हम सब ने इस बात के लिए अपनी चिंता व्यक्त की है
कि ये जो 447 BCM पानी जो हर साल वापस रिप्लेनिश होता है, इससे कहीं कहीं ज्यादा दोहन हम इस भूगर्भ के जल का कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सारे सदस्यों का कि उन्होंने एक राय होकर के सब ने इस बात के लिए सहमति व्यक्त की है, सब ने इस बात के लिए चिंता व्यक्त की है और सरकार से आग्रह किया है कि इस भूगर्भ के जल के पुनर्भरण के लिए व्यापक और विशेष योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। लेकिन इस समय में मैं एक धन्यवाद और करना चाहता हूं और विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं माननीय श्री ओम प्रकाश माथुर साहब का, कि उन्होंने अपने स्वयं का उदाहरण देकर के कहा, और क्योंकि मैं उसका साक्षात दृष्टा हूं, मैंने खुद वो देखा है, उसका चश्मदीद गवाह हूं। उर्दू में यदि बोलूं, मेरा उर्दू इतना अच्छा नहीं है। यदि मैं कहूं कि मैंने खुद वहां खड़े होकर के देखा है कि किस तरह से उनके खेत में उन्होंने जल संचय और जल प्रबंधन किया है, कि वो खुद की जमीन पर तो सिंचाई करते ही हैं, आसपास में रहने वाले छोटे किसानों को भी अपने जल संचय से खेती करने योग्य जल जो है वो उपलब्ध कराते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों का समाज को और व्यवस्थाओं को दोनों को अभिनंदन करना चाहिए। और ये अभिनंदन करने की परंपरा जब तक इस देश में नहीं बनेगी कि हम जल के क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का, बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल्स देश भर में हैं, उन सब का सम्मान करें और उन सब को भागीरथ की तरह समाज में प्रतिष्ठा दिलाएं। और मैं ये चाहता हूं कि ये हम सब जो इस सदन में बैठे हैं, जो निश्चित रूप से समाज को पूरे देश में कहीं ना कहीं लीडरशिप प्रदान करते हैं, हम सबको संकल्प लेकर के इस रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ेगा कि हम ऐसे देश के भागीरथों का सम्मान करना प्रारंभ करें ताकि समाज उनसे प्रेरणा ले सके। मानिए, चर्चा में उल्लेख यह भी आया था कि देश की जो कुल प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता प्रतिवर्ष है, पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी, जो 1951 में 5177 क्यूबिक मीटर्स थी, वो घट करके अब 2011 में 1545 क्यूबिक मीटर्स बच गई। लगभग 1/3 से भी कम हमारे पास में जल प्रति व्यक्ति बचा है। लेकिन यदि इसको मैं दूसरी तरह से देखूं तो जल की उपलब्धता, जल का संचय और जल की कुल मिलाकर के उपलब्धता जो उस समय में होती थी, जो 1951 के समय में होती थी, उसमें लगभग परिस्थिति वही है, कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन क्योंकि देश की जनसंख्या 1951 के बाद में 3 गुना बढ़ी है, ये उसका परिणाम है कि देश आज जल के इस संकट से जूझ रहा है। जल का इस संकट हमारे सामने खड़ा है। यदि इस वर्ष के स्पेसिफिक फॉर दिस ईयर, इफ आई स्पीक अबाउट, इस वर्ष मानसून जो है 2018 में 9% कम था। हालांकि पिछले 18 सालों में से 13 साल हमारा जो मानसून, औसत जो हमारा मानसून होता है, उससे नीचे के स्तर पर रहा है। हमारी कहीं ना कहीं कमी हमने दर्ज की है। और इस साल मानसून जो है, जो सामान्य तिथि है, उससे 15 दिन देरी से चल रहा है। 1 जून तक जितना बारिश देश में होती है, उससे 43% लगभग कम बारिश इस वर्ष हुई है। और उसके कारण से देश के कुछ हिस्से, जिसमें विशेष रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु, ये ऐसे हिस्से हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। माननीय उपसभापति महोदय, हमने देश में भूगर्भ के जल की भी चिंता की, जो सीधा प्रत्यक्षित है, बरसात के पानी से जुड़ा हुआ है। भूगर्भ का स्तर भी अत्यधिक दोहन के कारण से हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, देश की राजधानी दिल्ली में और चंडीगढ़ में, इन सब जगहों में देश के भूगर्भ का जल का स्तर ड्रास्टिकली बहुत नीचे जा रहा है। लेकिन इस सब के अतिरिक्त देश में कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं
जिन प्रदेशों ने इस भूगर्भ के जल की चिंता की, जिसमें मैं सम्मान के साथ में महाराष्ट्र और जिस प्रदेश से मैं आता हूं राजस्थान, उसकी उल्लेख करना चाहता हूं, उसकी चर्चा करना चाहता हूं कि इन दोनों प्रदेशों ने जिस तरह से अपने यहाँ कार्यक्रम लिए, अन्य प्रदेशों ने भी लिए हैं। कर्नाटका के भी मित्रों ने अभी उसके बारे में चर्चा की, मिशन काकतीय की चर्चा की, नीरू-कट्टू की चर्चा की, लेकिन इन दोनों प्रदेशों ने जिस तरह से अपने क्षेत्रों में, अपने अपने क्षेत्रों में भूगर्भ के जल के प्रवाह के पुनर्भरण के को लेकर के, और इसके साथ साथ में जो जल, वर्षा से आने वाले जल के संचय के लिए जिस तरह से काम किया, जिस गंभीरता से काम किया, उसका परिणाम है कि ये दोनों प्रदेश जो मोस्ट वनरेबल स्टेट की कैटेगरी में पहले आते थे, वो दोनों ही वाटर बैलेंस स्टेट की कैटेगरी में प्रमोट हुए हैं। मैं मानता हूं और विश्वास मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, और जैसा मैंने कहा, क्योंकि आप देश भर का प्रतिनिधित्व करने वाले, देश भर का मार्गदर्शन करने वाले लोगों से मैं के बीच में मैं खड़ा होकर के बात कर रहा हूं, ऐसे सदन के बीच में खड़ा होकर के बात कर रहा हूं। हम सबको निश्चित रूप से अपने अपने क्षेत्र में इस तरह से जल का प्रबंधन हो, इसमें भागीदारी, लीडरशिप लेकर के करने की आवश्यकता है। विस्तार से हम सब ने जल की रीयूज ऑफ वाटर की बात की, और लगभग सभी सदस्यों ने ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर के रीयूज के बारे में विचार, अपने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन निश्चित ये मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, पेयजल सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, लेकिन देश में जो कुल जल का उपभोग होता है उसका केवल 5% हिस्सा ही केवल पेयजल के रूप में काम लिया जाता है, और लगभग 15% हिस्सा जो है वो इंडस्ट्रियल वाटर के रूप में यूज होता है। बाकी शेष बचा हुआ हिस्सा जो पानी का हम उपभोग करते हैं वर्ष भर में, वो 80% हिस्सा कृषि के क्षेत्र में उपयोग होता है। मैं, क्योंकि मुझे सौभाग्य से पिछली मोदी जी की सरकार में कृषि के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला था, और मैं खुद कृषि के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, प्रत्यक्षतः मुझे हाथ से हल चलाने का, खेत में काम करने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ है। देश में जिस तरह से फसलों के लिए जो पानी का उपभोग होता है, वो निश्चित रूप से हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। यदि मैं केवल चावल के विषय में बात करूं, आज भारत में जो औसत 1 किलो चावल पैदा किया जाता है, उसके लिए 5600 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जो ये कुर्ता, जो आप सब लोग एक कॉटन का कुर्ता पहनते हैं, इस एक कॉटन के कुर्ते को बनाने के लिए लगभग 5000 लीटर से ज्यादा पानी का उपयोग होता है। जो एक कागज आप यहां इस लोकसभा में लिखते हैं, इस कागज के ऊपर it has not been understood whether you are meaning entire crop or one kurta. One kurta, I am saying. One kurta requires 5,000 liters of water. No, what is not? I have been textile minister of this country also. This is not, kindly check your facts, because it could be for a particular acreage of land, whether for paddy or whether for cotton. It cannot be for one kurta, cannot be for 1 kg of rice. Please. माननीय आनंद जी, मैं जो कुर्ते की बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि शायद मैं अभी आपके जितना अनुभवी नहीं हूं, आपको नहीं समझा पाया हूं। आपका कुर्ता बनाने में जितना कॉटन कुल मिला के उपयोग हुआ है, उतना कॉटन पैदा करने में इतने पानी की आवश्यकता होती है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। Entire crop. Not water to make one kurta. साहब, मैंने जैसा काम है, गांव का आदमी हूँ, और मैं उतना किसान हूँ, मैं किसान की जितनी बुद्धि से बात कर रहा हूँ, और मैं देश के किसान द्वारा पैदा की गई कॉटन के मैं कुल मिलाकर के जितना पानी उपयोग होता है, उसका औसत निकाल करके आपके सामने रख रहा हूँ। शायद हो सकता है कि आपका कुर्ता कहीं देश दुनिया के दूसरे स्विट्जरलैंड से आई हुई कॉटन से बना हुआ होगा, इसलिए आपको मेरी बात से सहमति नहीं दीजिए आप। माननीय सभापति महोदय, मैं ये निवेदन कर रहा था कि कागज का जो एक टुकड़ा, शायद हो सकता है कि फिर मेरी बात से असहमति व्यक्त करें, एक कागज का जो है
ऊर्जा बनाने में भी कुल मिलाकर के लगभग 500 लीटर पानी जो है उसकी आवश्यकता होती है। तो एक खेती के लिए जो पानी का उपयोग है, ठीक उसी तरह से चावल के दूसरे देशों के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, जहां मैंने कहा कि 5600 लीटर पानी की जरूरत 1 किलो चावल पैदा करने में होती है। चीन में 1 किलो चावल पैदा करने के लिए जो पानी की कुल मिलाकर के लागत है वो 350 लीटर है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में तकनीकी नहीं है या उस तरह की पौध नहीं है, इस तरह की प्रजातियां नहीं है या हम विकसित नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कुल मिलाकर के उसके लिए जो जिस स्तर पर सिंसियरिटी होनी चाहिए और जिस तरह के प्रयास प्रदेशों के माध्यम से, क्योंकि कृषि प्रदेशों का विषय होना चाहिए, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी है। हम सबको उसके बारे में भी विचार और चिंता करने की आवश्यकता है। और जब मैंने इस बात की चर्चा की है तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ हरियाणा की सरकार को, कि हरियाणा की सरकार ने पानी बचाने के उद्देश्य से जहां जो चावल पैदा करने वाले किसान थे उनको इंसेंटिवाइज करके प्रति एकड़ 2000 रुपए दे करके देने की योजना बनाई है, ताकि वो चावल की जगह दूसरी ऑल्टरनेटिव क्रॉप पैदा करें, और जो ऑल्टरनेटिव क्रॉप पैदा करें उस क्रॉप को 100% MSP दर पर खरीदेंगे। इसके भी गारंटी जो है हरियाणा की सरकार ने की है। इस तरह की पहल सब प्रदेशों में करने की आवश्यकता है। यहां मैं मध्य प्रदेश का उल्लेख, यहां मैं महाराष्ट्र का उल्लेख भी करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में कुल मिलाकर के खेती में जितना पानी वर्ष भर में उपयोग होता है, महाराष्ट्र का हर एक किसान मिलकर के जितना पानी उपयोग करता है उसका 70% से ज्यादा पानी जो है केवल गन्ने का किसान गन्ने के जो है उगाने के लिए उपयोग करता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महाराष्ट्र की सरकार का कि उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि महाराष्ट्र में अब गन्ने का किसान केवल और केवल ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही गन्ने की सिंचाई कर सकेगा। और क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मुझे सौभाग्य मिला कृषि मंत्रालय में काम करने का, जिस तरह की रिपोर्ट, साइंटिफिक रिपोर्ट्स इसमें आई हैं, वो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि यदि ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से गन्ने का उत्पादन किया जाता है तो उसकी जो शुगर कंटेंट जो है गन्ने में, वो शुगर कंटेंट 24% बढ़ता है। तो हम सबको मिलकर के अपने अपने प्रदेशों में भी इस तरह की पहल करने की आवश्यकता है। ये मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, हो सकता है कि इसके अतिरिक्त भी प्रदेशों में कहीं ना कहीं इस विषय पर किसी तरह से विचार हो रहा होगा, चिंतन हो रहा होगा, लेकिन इस पर इसको गति बढ़ देने की, इसको और तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मित्रों, सतही और भूमि जल संसाधनों के समग्र प्रबंधन के लिए एक व्यापक योजना बनाने के दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है। देश में पानी का विषय जिसकी महत्ता की चर्चा आप सब ने की, वो आजादी से लेकर अब तक अनेक मंत्रालयों में अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में अलग अलग दृष्टिकोण से उसके बारे में विचार और चिंतन और पॉलिसी प्लानिंग किया जाता था। इरिगेशन किसी और मंत्रालय में देखा जाता था, रूरल ड्रिंकिंग वाटर कहीं और उस विषय में चर्चा की जाती थी, अर्बन ड्रिंकिंग वाटर कहीं और था, वाटरशेड कहीं और था। सबको एक जगह मिला करके ये प्रयास किया गया है कि सारे ड्रिंकिंग वाटर से लेकर के जल से रिलेटेड सारे विषय एक ही छत के नीचे एक ही साथ में हॉलिस्टिक मैनर में, इंटीग्रेटेड मैनर में एक साथ में जो है उसका चिंतन किया जाए, प्रबंधन किया जाए। और ये एक नई शुरुआत इस देश में हुई है और मैं ये मानता हूं कि ये जो नई शुरुआत हुई है, मैं धन्यवाद देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को कि मुझे उन्होंने इस क्षेत्र में काम करने का अवसर दिया। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। आसन ने अभी जिस नाम का उल्लेख किया था, अनुपम मिश्रा जी का, और रजत कण की उल्लेख किया था, उन्होंने चर्चा की थी। अनुपम मिश्रा जी की किताब को भी मैंने पढ़ा है और माननीय अनुपम मिश्रा जी ने एक टेड टॉक इस विषय में दिया था, वो भी मैंने देखा है। उन दोनों ही जो है जगह पे उन्होंने जो जल प्रबंधन की उत्तम नीतियों के बारे में बताया जो पौराणिक काल से हमारे यहाँ थी, उसमें से जो 22 विषय उन्होंने कुल उसमें लिए हैं और जो टेड टॉक में 6 विषय लिए, वो 6 मेरे प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। एक एक बूंद पानी का संचय, आदरणीय ओम प्रकाश माथुर साहब अभी बता रहे थे
कि जिस तरह से बरसात की छत पर गिरने वाली हर एक बूंद को अमृत की तरह संचय करते हुए एक एक बूंद का उपभोग और उसको सुरक्षित संरक्षित करके और वर्ष पर्यंत पीने के लिए मैंने तो खुद ने अपना बचपन उसी तरह से गुजारा है। आज भी मेरे घर में गांव में पीने का पानी जो है वो बरसात का पानी जो साल भर के लिए एकत्रित होता है, जो साल भर का पानी लगभग 30-40 हजार लीटर का एक टैंक में एक छत से पानी, और मेरे गांव में मेरे घर में तो कुल मिलाकर के साल में 200 mm बरसात भी नहीं होती। सबसे कम बरसात वाले जिले जैसलमेर से मैं आता हूं, वहां अगर 200 mm बरसात भी अगर होती है, उससे भी कम बरसात होती है, तो साल भर पीने के पानी की सुरक्षा हमारे परिवार को मिलती है। हर एक घर इस तरह से सेल्फ सस्टेनेबल है। लेकिन ये जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ इस देश में, भारत जैसे देश में, जैसा अभी किसी एक वक्ता ने इस बात का उल्लेख भी किया था कि भारत जैसे देश में जहां जल को जगदीश मानने की परंपरा थी, भारत जैसे देश में जहां जो वरुण देवता की पहले प्रथम आराध्य गणेश के बाद में पहली पूजा की गई, नदियों को देवी मान करके उसकी आराधना की गई, उस देश में दुर्भाग्य से आज हमारी स्थिति यह है कि दुनिया का सबसे कंटामिनेटेड वाटर रिसोर्स जो है, डिपॉजिट कहीं है तो वो भारत में है। पिछले 40-50 साल 100 साल में ही ये परिस्थितियां क्यों हुई है? पिछले 50 साल मुझे याद है मेरे बचपन में कि जो गांव में 4-5 चीजें जो इस सारे विषय को एक साथ में जोड़ती थी, ऐसी 4-5 विषयों को एक साथ बिना किसी कानून के, बिना किसी लिखित व्यवस्था के उसको संरक्षित पूरा गांव और समाज मिलकर के एक साथ करता था। पहला जो तालाब का अगोर था, जो तालाब का कैचमेंट था, उसकी तरफ उसकी पवित्रता बनी रहे, इसका गांव का प्रत्येक व्यक्ति जो है उसकी चिंता करता था, उसका चिंतन करता था, उसके बारे में जो है कमिटमेंट के साथ में, कन्विक्शन के साथ में काम करता था। गांव का जो जंगल है, जो अरण्य है, उसमें से दातुन करने के लिए भी कोई लकड़ी नहीं तोड़ता था। इस तरह की शुचिता बनाए रखने की परंपरा थी। गांव का जो गौचर है, जो गांव में गायों के चरने की, पशुओं के चरने की जमीन है, उस जमीन पे किसी तरह का अतिक्रमण न हो, उसमें किसी तरह का जो है किसी भी तरह का क्षरण न हो, उसके लिए पूरा गांव समर्पित भाव से साल में एक दिन अरण्य के नाम पर जाकर के, साल में एक नियत दिन पर पूरा गांव एक साथ जाकर के अरण्य में श्रमदान करता था। ऐसी पवित्रता, ऐसी परंपरा है गांव में। पूरा गांव एक बार साल में एक बार जाकर के तालाब की पूजा करता था। समुद्र मंथन दोहन उसका नाम था, वो उत्सव के रूप में पूरा गांव मनाया जाता था। ऐसी परंपराएं, ऐसी समृद्ध परंपराएं जिस देश में थी, 50 साल में जिस तरह से, पिछले एक पीढ़ी में जिस तरह से, मैं आपको जो पॉइंट्स है उस पे बोलिए। आप तो कहानी सुना रहे हैं, आपके जीवन में क्या हुआ, आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपका परवरिश हुआ, क्या पानी पिया, वो हम नहीं जानना चाहते। आप जो पॉइंट्स बताएंगे उसका रिप्लाई कीजिए। मैं आपको माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आपसे संरक्षण चाहता हूं, क्योंकि सब लोगों ने जिस तरह से चिंता की है, जिस गंभीरता के साथ में इस विषय के ऊपर चर्चा की है, हमको ये ढूंढना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि ये इस समस्या की जड़ कहां है, और जब तक जड़ नहीं जानेंगे तब तक इलाज नहीं हो सकता। हम फौरी तौर पर सरकार की तरफ जब तक इसके निमित्त देखते रहेंगे तब तक इस विषय का समाधान नहीं हो सकता। हमको अपने आप को उसके बीच में खड़ा करके देखना पड़ेगा कि कहां हमारी पीढ़ी से चूक हुई है। आनंद शर्मा साहब मेरे पिताजी के उम्र के हैं, जयराम रमेश साहब भी लगभग मेरे पिताजी के उम्र के होंगे, शायद पिताजी के जितने आदरणीय निश्चित रूप से होंगे। माननीय मंत्री जी, 50 साल मेरी आयु है साहब, 50 साल आयु है, और मेरे 15 साल बड़ा हूं। हाँ, तो मेरे पिताजी से 4-5 साल छोटे हैं साहब। क्या बात कर रहे हो? मेरे पिताजी से 4-5 साल ही छोटे हैं, ज्यादा नहीं है सर। नहीं, देखिए माननीय मंत्री जी, मैं काका बोल रहा हूँ सर। माननीय मंत्री जी, इस बारे में माननीय आनंद जी जो कहेंगे वही सही है। नहीं, बिल्कुल, वैसे भी जो आनंद जी कहेंगे वो सही है, मैं ये मान के चलता हूँ। नहीं, हम सबकी कामना हमेशा युवा रहे और इसी तरह आपका। माननीय उपसभापति जी, मैंने कुछ विषयों की चर्चा की, उसके साथ में एक विषय मेरे घर परिवार में जो संस्कार से सिखाया था वो ये था कि ब्राह्मण का बेटा तो 4 साल का भी दादा के बराबर है, इसलिए कह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं ये आपका संरक्षण इसलिए चाहता था। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने संस्कारों की चर्चा कर रहा था।
माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण इसलिए चाहता था कि कृपया बैठिए, आपकी बात भी रिकॉर्ड पे आ गई। माननीय सभापति महोदय, प्लीज प्लीज प्लीज, you are left with only 6 minutes. You have to complete within half an hour, sir. Please. सर, क्या खत्म करना है? मुझे तो कहा बोलते ही कर देंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण इसलिए चाहता था कि मैं इन परंपराओं की चर्चा कर रहा था जिनके कारण से जल की सुरक्षा समाज को मिलती थी, और यदि उन परंपराओं को वापस हम पुनर्जीवित नहीं करेंगे, उन सारे विषयों को संरक्षित, उन सारे जल संसाधनों का जो पौराणिक रूप से हमारे साथ पास में थे, उन सब को यदि हम पुनर्जीवित नहीं करेंगे, जैसा आप सभी लोगों ने चर्चा की थी, तो हम जल से शायद सुरक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस दृष्टिकोण से मैं ये विषय सब आपके सामने रखना चाहता था कि किस तरह से एक एक बूंद पानी का संरक्षण करने की परंपराएं, समृद्ध परंपराएं थी, और उन परंपराओं को कहां हमने खोया है, क्यों हमारी पीढ़ी ने जो जिस तरह से पारंपरिक रूप से ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान, ये विधा, ये संस्कार जिस तरह से हस्तांतरित होते थे, उस हस्तांतरण में कहां चूक हुई है, इस बात को हमको खोजना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, जल शक्ति मंत्रालय की कोई बात चर्चा रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, आपकी बात रिकॉर्ड पे आएगी। आप बोलिए। जल शक्ति मंत्रालय की चर्चा अभी हमने की, उसी के अनुक्रम में यदि मैं बात करूं, माननीय सदस्यों ने अपेक्षा की थी कि राज्यों का सहयोग लेकर, राज्यों का साथ लेकर के और जल शक्ति मंत्रालय को इस विषय में काम करने की, और विशेष रूप से पेयजल के रूप में काम करने के, पेयजल की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। पदभार ग्रहण करने के 7वें दिन देश के सारे जल संसाधनों से जुड़े हुए सारे विषयों को देखने वाले सारे मंत्रियों को एक साथ बिठा करके, चाहे वो पेयजल से जुड़े हुए विषय को देखने वाले प्रदेश में मंत्री हों, चाहे वो इरिगेशन को देखने वाले या स्वच्छता को जो है, इन तीनों विषयों को देखने वाले मंत्रियों को एक साथ बिठा करके, अधिकारियों को एक साथ बिठा करके हमने पूरे दिन की वर्कशॉप, और उनका क्या अपेक्षा भारत सरकार से और हम किस तरह से उनसे के साथ मिलकर के, ये जो माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, इसको साथ लेकर के किस तरह से हम आगे जो है जिस मिशन को लेकर के हम चलें, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस बात की घोषणा की है कि हम 2024 तक प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने की बात करेंगे, पानी संकल्प के साथ में लेकर के चलें। अनेक सदस्यों ने इस बात की चिंता व्यक्त की, मेरे एक मित्र इस बात की चर्चा कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि देश में पिछले सरकार के समय में हुए जुमलों जैसा न हो जाए। पूरा देश विश्वास करता है कि जिस तरह से घर बनाने की बात की थी, गैस का चूल्हा देने की बात की थी, शौचालय बनाने की बात की थी, और उन विषयों को जिस तरह से हमने 100% के साथ में, जो कमिटमेंट के साथ में पूरा किया है, अब तो पूरे देश ने उस पर मोहर लगा करके भेजा है। पूरे देश ने पहले से बड़ा मैंडेट इसी विषय नाम पर, इसी के नाम पर, इस विश्वास के नाम पर दे करके भेजा है। इसलिए पूरा देश इस विषय को, इसको विश्वास के साथ में मानता है। पूरा देश आज इस बात पर विश्वास करता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और माननीय मोदी जी ने यदि कहा है कि हम देश को पानी जो है देश के प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाएंगे। माननीय चेयरमैन साहब ने सुबह ही कहा कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग मुद्दों को सॉल्व करने के लिए बात करें। प्लीज मुद्दों हम प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाएंगे, आपके पास घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। आपके पास 2 मिनट का वक्त है आधे घंटे पूरे होने में। माननीय उपसभापति जी, आधे घंटे में आपको जवाब देना था, 2 मिनट सिर्फ बाकी। मेरे मित्र मनोज झा जी बैठे। मनोज झा जी जब अपनी बात कर रहे थे तब इन्होंने कहा कि शंघाई मॉडल इस देश में नहीं चलेगा। इन्होंने कहा लंदन का मॉडल भी इस देश में नहीं चल सकता। बहुत सारे मित्रों ने जो है सिंगापुर के मॉडल की बात भी की है। मैंने सिंगापुर के मॉडल को बहुत करीब से, बहुत अच्छी तरह से देखा है, और मैंने ऑस्ट्रेलिया के मॉडल को वहां रह करके अध्ययन किया है, पढ़ाई करके वहां पे देखा है। ऑस्ट्रेलिया के वाटर मैनेजमेंट को फर्स्ट हैंड वहां बैठ करके, उस इंस्टीट्यूट में बैठ करके पढ़ा है। लेकिन इस देश में अभी कोई मॉडल अगर चलेगा मनोज जी,
तो वो मोदी मॉडल चलेगा। और मोदी मॉडल ये है कि हम देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाने के सब जो है व्यवस्था करेंगे। माननीय उपसभापति महोदय, फिनिश 1 मिनट। लेकिन जो प्रत्येक घर तक जल पहुंचाने की जो बात हम कर रहे हैं, 1 मिनट, उसके साथ में जो विषय हमने लिए हैं कि हम केवल पानी पहुंचाने के लिए सोर्स क्रिएशन की बात नहीं करेंगे, हम पानी पहुंचाने के लिए आप अपनी बात खत्म करेंगे। माननीय मंत्री जी, 1 मिनट का समय है आपके पास। की भी साथ में चिंता करेंगे और साथ ही साथ उन सोर्सेज से के सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ में जो पानी निकले। आप अपनी बात खत्म कर। Point of order is under our rules. It's a short duration discussion. The debate on the motion of thanks on the President's address has ended with the Prime Minister's speech. And after that, we cannot have a minister restarting from where Prime Minister left. Please have mercy on this House. Follow the rule book. He should. It's very clear on short duration discussion. मोदी मॉडल मुमकिन है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं है, वाटर्स केस ठीक है, उसमें खत्म करवाइए। हमको मालूम है माननीय आनंद जी, इस परंपरा की वो आ गई है। आपके कहने के पहले मैंने निवेदन कर दिया था और आपको पहले से पता होगा, इसकी सूचना मुझे अभी मिल रही है, इसलिए कृपया उन चीजों पर, वो वहां आया होगा, मुझे पता नहीं था। मैंने शुरू में कहा था। प्लीज माननीय आनंद जी, मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा था कि ये जो है प्रेसिडेंट एड्रेस में आ गया है, मैं तो कन्विक्शन की बात कर रहा था कि मुमकिन है। मैं अंतिम बात कहकर के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कि ये जो पानी जल घर घर तक जल पहुंचाने की बात हम कर रहे हैं, इसमें सोर्स सस्टेनेबिलिटी साथ साथ में बने, इसकी चिंता भी साथ ही साथ में हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जैसा सब मित्रों ने जिस बात की, सब माननीय सदस्यों ने जिस बात की चर्चा की कि जो ग्रे वाटर निकलता है उसकी जो है उसकी भी चिंता साथ में करें, ताकि उससे जल पुनर्भरण भी हो सके या रिसाइकल वाटर का उपयोग भी हो सके। साथ ही साथ में इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि जो पानी उपभोग के बाद में उत्सर्जित होता है, उस पानी को किस तरह से रैशनल उपयोग किया जा सकता है, उसकी चिंता भी साथ साथ में कर रहे हैं। पानी का विषय निश्चित रूप से चिंता का विषय है, जैसा मैंने कहा विश्व भर के लिए चिंता का विषय है। हम सब लोगों को भी इसमें अपने कमिटमेंट के साथ में साथ आना पड़ेगा। मैं सारे माननीय सांसदों से इस बात का आग्रह करता हूं कि आप अपने अपने जो एमपी लेड फंड में से भी प्रमुखता के साथ में इस विषय में, जिस तरह से आप सब ने चिंता व्यक्त की है, उतनी चिंता व्यक्त करते हुए अपने क्षेत्र में इस विषय से जुड़े हुए, जल पुनर्भरण से विषय से जुड़े हुए, क्योंकि सरकार की सहायता से लाखों की संख्या में 17 लाख से ज्यादा स्ट्रक्चर्स पिछले 3 साल में बनाए गए। सरकार ने इसमें 27,000 करोड़ रुपए इस विषय में खर्च किया होगा, लेकिन हम सब लोगों को भी अपना जो है अंशदान इसमें करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। और जैसा मैंने अनिल देसाई जी के अभिनंदन के साथ में बात प्रारंभ की थी, पुनः उनका अभिनंदन करते हुए इस बात को समाप्त करना चाहता हूं कि आज इस चर्चा से हम सब लोगों के मन में भी ये भाव जागृत हो कि हम सब लोग भी व्यक्तिगत रूप से कमिट होकर के, जैसे माननीय ओम प्रकाश जी माथुर साहब कर रहे हैं, हम सब लोग भी अपने कन्विक्शन कमिटमेंट के साथ में आज यहां से संकल्प करके जाएं कि हम इस देश में जल संरक्षण के लिए हम सब भी अपना योगदान करेंगे। आप सबका बहुत सारा आभार। धन्यवाद मंत्री जी। मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल, प्लीज प्लीज। yes, let him read, then I will come to the point of order. Sir, okay. With your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 26th of June 2019 passed the Special Economic Zone Amendment Bill 2019. I lay a copy of the bill on the table. हाँ, बताएं. Sir, I tell you, the entire House, sir, I need your attention, sir, and need the attention of the House. I must compliment the entire House. Spoke wonderfully, raising important issues with regard to water crisis. Honorable Minister, sir, you are heading a new ministry. We expected you to speak with scientific temper, on the basis of scientific evidence. Elections are over, as our Honorable Chairperson has said. You, in fact, spoke as if you are speaking on President's motion. Sir, please come out of election mode. You are heading a very important ministry. I told you, in a lighter way, कि आप नमाज छुड़ाने गए हैं, रोजा। धन्यवाद मनोज जी। So please, धन्यवाद, पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुना।